हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोड मैप चैनल। तो पिछले वीडियो में हम सितंबर लॉन्ग चैलेंज का ए प्रॉब्लम एंड स्टिक्स का क्वेश्चंस का डिस्कस किए थे एंड आडा मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन का लॉजिक एंड सपोज डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इस में चेफिना एंड स्वाफ का क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चन को समझाएंगे, उसके लॉजिक, उसके क्या मेथड में उसको सॉल्व करना है समझाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप सब्सक्राइब करिए एंड ज़रूर लाइक बटन दबाइए एंड आपको अपडेट रहने के लिए आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा, मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा अपने आप। तो चलिए शुरू करते हैं चेफिन एंड स्वाप। इसमें हम बस आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको टेस्ट केस समझाएंगे ताकि वो इजी हो जाए। हम इसमें कोड नहीं देंगे। ठीक है, तो you are given a positive integer n, consider the sequence as you should choose two elements of this sequence and solve them। ओके, तो आपको ये बोला गया है कि एक n है, ठीक है, एक इंटीजर है एंड वो सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके n तक है। ठीक है, एंड आपको बोला है कि उसमें आपको स्वैप करना है। ठीक है, एंड बोला है कि स्वैप इज नाइस इफ देयर इज इंटीजर m 1 is less than equal to m and n। Okay, and such that the sum of the first m elements of the resulting sequence is equal to the sum of its last n minus m elements। Find the number of nice swaps। Okay, तो इसमें ये बोला है कि आपको स्वैपिंग करना है, जो नाइस स्वैप्स करना है। एंड नाइस स्वैप का मीनिंग यहाँ पे क्या है ना, आपका स्वैपिंग करने के बाद आपका एक m एक होगा जिस इंडेक्स m होगा जिससे एक तक, मतलब 1 से m तक उसका सम जो होगा, और m+1 से n तक उसका सम वही होगा। मतलब लेट से 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 में यहाँ पे m है 2, क्यों ना 1 + 2 हो गया आपका 3 एंड बाकी जो रहा 3। तो आपका यहाँ पे एक चीज़ करना है कि दोनों सम को दोनों तरफ डिवाइड करना है एंड वो दोनों तरफ इक्वली रहना चाहिए। तो इसके बाद हम टेस्ट केस में आते हैं। सॉरी, इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं, उसका टेस्ट केस चाहेंगे। तो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट में इनपुट फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। 5 लेगा पहले टेस्ट केस और उसके बाद n जितना टेस्ट केस है उतना देगा। यहाँ पे जैसे 5 है तो 1 2 3 4 7 दिया है एंड एग्जाम्पल आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ नाइस स्वैप्स दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ सोचना पड़ेगा वो हम बताएंगे एंड इसके साथ ही हम आपको एक कर्नल टेस्ट केस भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिएगा कि जो भी नंबर दे रहा है n, ठीक है, उसको आप दोनों हिस्से में बांटना है। सपोज n एक नंबर है और आपको दोनों हिस्से में बांटना है, जैसे दोनों का साइड में सम सेम हो। ठीक है, तो और एक चीज़ है कि और वो नंबर ऑफ स्वैप्स देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ 1 एक ही इंटीजर है, तो टेस्ट केस 1 के लिए आपका जो 1 दिया है वो उसके लिए 0 होगा क्योंकि इसमें कोई स्वैप नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब 2 है मतलब अभी टेस्ट केस जो 2 है वो n का वैल्यू 2 दिया है एंड सीक्वेंस क्या रहेगा 1 and 2। अब इसको आप क्या करना है कि दोनों हिस्से में बांटना भी है एंड स्वैपिंग भी करना है। ठीक है, तो पहला चीज़ ये कि इसका सम जो होगा 1 + 2 3 होगा एंड 3 जो होता है वो दोनों हिस्से में बांट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उसका आउटपुट 0 होगा क्योंकि हम पहले तो इसको बांट नहीं सकते हैं दोनों हिस्से में। एंड दूसरा चीज़ ये है कि अगर बांटेंगे तब भी ना जाके स्वैप करेंगे, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब आया 3 के लिए 1 2 3। ठीक है, तो 3 + 2 + 1 6 हुआ। ठीक है, तो 6 अगर हुआ सम तो ये पॉसिबल है दोनों हिस्से में बांटने के लिए। अब ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि कैसे इसको दोनों हिस्से में बांटा जाए। तो 1 2 एक हिस्सा हुआ, 3 एक हिस्सा हुआ, मतलब जो m हुआ आपका वो उसका वैल्यू 2 हुआ, तो 1 2 उसका सम हुआ 3 और राइट में जो हुआ उसका सम हुआ 3। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और दूसरा पॉसिबिलिटीज़ 1 and 3 में स्वैप कर देंगे तो 3 इधर आ जाएगा, m का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब पहला इंडेक्स में जो है वो हो जाएगा 3, उसका सम 3 हो गया और बाकी जितना सारा बचा 1 + 2 उसका हो गया 3। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हुआ।
क्या क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हुआ, एक है हम 1 3 को स्वैप कर सकते हैं और एक 1 2 है उसके बीच में एक स्वैप कर देंगे, तो वो वही लेफ्ट का लेफ्ट साइड रहेगा, राइट का राइट साइड सम रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो वैसे ही 4 के लिए तो 1 2 3 4 है, तो 4 का जो सम है उसका है 10, तो इसको हम बांट सकते हैं क्या? हाँ बांट सकते हैं। अब हम जाएंगे स्वैपिंग के ऊपर लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, स्वैपिंग कैसा करना है कि दोनों हिस्से में बांटना है। तो सबसे पहले क्या कर देना है हमको कि जहाँ पे हमको सबसे पहले हमको एम को चूज़ करना है। कैसे ना, हमको एम को देखना है कि किस पॉइंट पे वो आता है, मतलब सम का आधा कितना होगा 10, दोनों हिस्से में 10 होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले एम को देखना है कि कहाँ पे वो 10 के साथ बराबर होता है कि 10 से जस्ट छोटा होता है। ठीक है, उस पॉइंट पे जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, बाकी जो बचेगा वो राइट साइड। अब आपको देखना है कि इसमें कितना पॉसिबिलिटीज स्वैपिंग होगा जो आपका दोनों साइड इक्वल रखेगा। समझ रहे हैं ना, इसी में एक ट्रिक है, इसी में ही ट्रिक है। अगर आप वो उसको पकड़ लिए कि भाई हम दोनों साइड, एक सपोज लेफ्ट साइड है कुछ एलिमेंट से, राइट साइड कुछ एलिमेंट से, और हम उसको दोनों साइड इक्विलिब्रियम रखना चाहते हैं, तो इसमें क्या करना है आप थोड़ा दिमाग लगाइए और आपको सोल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। तो ये है, और इस केस में हम बता देते हैं 4 के केस में, जो कि 1 2 3 4 है, और हम अभी क्या करेंगे इसका सम देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है इसका सम है 10। ठीक है, उसका दोनों साइड इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब 5 5 दोनों साइड होना चाहिए। ठीक है, तो पहला केस में क्या होगा कि 1 + 2 कितना हुआ 3, 3 + 3 कितना हुआ 6, तो 6 हो गया तो ज़्यादा हो जा रहा है 5 से। तो अब हमको 1 + 2 को तो लेफ्ट हैंड साइड में, एंड दूसरे साइड में जो होगा राइट हैंड साइड वो होगा आपका 3 और 4। तो अब हमको चेक करना है कि नंबर ऑफ गुड स्वैप्स। अच्छा, नंबर ऑफ गुड स्वैप्स कैसा है देखना है कि इसमें 5 से कितना कम है, 1 पॉइंट कम है, और उसमें जो है 5 से ज़्यादा है। तो हमको क्या करना है, स्वैप ऐसा करना है जो कि दोनों साइड इक्विलिब्रियम हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है सम 3 है। ठीक है, एंड आपको चाहिए 5। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप 1 और 3 को स्वैप कर दीजिए, 1 पॉइंट होगा। ठीक है, और आपका 2 और 4 को स्वैप कर दीजिए, वो एक होगा 1 पॉइंट। 1 पॉइंट मतलब एक स्वैप, तो दोनों स्वैप हो, और इसमें आप देख लीजिएगा दोनों का साइड इक्विलिब्रियम हो रहा होगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, और आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे का सारा लॉन्ग चैलेंज के साथ अपडेट रहेगा, एंड सारे के सारे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसका लॉजिक एंड सोचने का तरीका बता देंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। और हाँ, कॉर्नर टेस्ट केस ये है कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप जो सम होगा, मतलब डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, वो एक पॉइंट पे वो टोटल इक्विलिब्रियम ही होता होगा। लाइक यहाँ पे 3 पे देखिए, 1 + 2 3, और उधर भी 3, दोनों साइड ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है। तो ये सब आपका कॉर्नर टेस्ट केस है। तो हम एक एग्जांपल दे देते हैं, n = 12 में, सॉरी n = 20 में इसका आउटपुट आना चाहिए 1 1 2। ये एक कॉर्नर टेस्ट केस है। तो आई होप आप लोग अभी समझ गए होंगे, और इसको कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए, एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा।